खबर है 15 अगस्त को लेकर अलर्ट पर है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने वांटेड आतंकियों के पोस्टर जगह जगह लगा दिए हैं। खान मार्केट समेत कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ये पोस्टर्स लगे हुए हैं और ये सब कुछ हो रहा है 15 अगस्त की तैयारियों के मद्देनजर। ये हम जान रहे हैं जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिन में रह रहकर आतंकी घटनाएं या फिर आतंकियों की कोशिश, घुसपैठियों की कोशिश अलग तरीके से सामने आई है और इसको लेकर जब हालात ऐसे हैं कि स्पेशल ऑपरेशन चलाने पड़े हैं, सुरक्षा बल पहले से कहीं ज्यादा मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं, तो यहाँ दिल्ली में भी उसका असर आप देखिए। जगह जगह दिल्ली पुलिस ने ये पोस्टर लगा दिए हैं। 15 अगस्त को लेकर पुलिस और ज़्यादा अटेंटिव है और ज़्यादा यहाँ अलर्ट मोड पर है और ऐसे में अलर्ट मोड पर रहती हुई पुलिस ने जगह जगह जो मोस्ट वांटेड आतंकी हैं उनके पोस्टर लगा दिए हैं और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि लोग और ज़्यादा यहाँ चौकन्ने रह सके, अलर्ट रह सके और इन चेहरों को पहचान सकें जो पोस्टर में नजर आ रहे हैं। यानी कि ये चेहरे पहचान कर फिर उनके बारे में अगर कोई भी जानकारी मिलती है या फिर अगर ये संदिग्ध, अगर ये आतंकी अपने आसपास कहीं भी दिखते हैं तो दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना दी जा सके, साथ ही साथ कोई भी दिल्ली के माहौल को खराब करने की कोशिश ना कर सके। जावेद हुसैन इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। जावेद, जिस तरीके से 15 अगस्त नजदीक है, हम जम्मू कश्मीर में तो इनका जो असर है देख रहे हैं, आतंकी रह रहकर कोशिश कर रहे हैं। कारगिल विजय दिवस हुआ, 5 अगस्त जब आर्टिकल 370 हटाए हुए पूरे 5 साल हुए और अब 15 अगस्त, वहां तो सुरक्षा चौकन्नी है ही, वहां अलर्ट पहले से ज्यादा लागू कर दिया गया है, लेकिन उसका असर अब दिल्ली में भी और खास तौर से 15 अगस्त को देखते हुए पोस्टर्स लगाए हैं। जी बिल्कुल, 15 अगस्त से ठीक पहले और 26 जनवरी से ठीक पहले दिल्ली पुलिस और देश की जो खुफिया एजेंसी है वो पूरी तरीके से अलर्ट रहती है कि किसी तरीके से कोई भी गड़बड़ी ना हो सके या टेरर मॉड्यूल को जो है कामयाब ना बनाया जा सके। इसको लेकर जो वांटेड टेररिस्ट होते हैं या जो अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से होते हैं, जो सिख प्रतिबंधित संगठन खालिस्तान की बात करें या फिर जैश मोहम्मद के, लश्कर तौबा के, जो भी ये आतंकी हैं जो देश के लिए एक चैलेंज है या देश के लिए वांटेड है, देश की एजेंसी के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस की टेरर जो यूनिट है उनके लिए जो ये वांटेड है, उनको लेकर जो है ये पोस्टर्स जो है दिल्ली पुलिस के जरिए उन सेंसिटिव इलाकों में लगाया जाता है जहां पर दिल्ली पुलिस को ये रहता है कि इस जगहों पर किसी तरीके का कोई जो है वो टेरर गतिविधि ना हो सके। तो जिसको लेकर जो भीड़ भाड़ वाली जा सके और लोग ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर सके, तो सिर्फ भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं, इसके अलावा पेट्रोल पंप और इसके अलावा जो दिल्ली के अलग सिनेमा हॉल हैं, इसके अलावा जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अलावा कई और ऐसे पब्लिक प्लेस है जहां पर पब्लिक डोमेन में इस तरीके के वांटेड जो पोस्टर्स हैं वो लगाए जाते हैं। दिल्ली पुलिस 15 अगस्त को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट है, क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल ही के दिनों में जम्मू कश्मीर में जो टेरर मॉड्यूल को अंजाम दिया गया, बस को टारगेट किया गया, आर्मी की गाड़ी को टारगेट किया गया, इसके अलावा कई और टेरर मॉड्यूल को अंजाम देने की कोशिश की गई। और अब एक चीज और मायने रखता है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में अभी जिस तरह के हालात हैं उसको लेकर भी किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो सके, किसी तरीके का कोई लोग इसे राजनीति रंग ना दे, जिस तरीके का अभी इस वक्त हालात है और जिस तरह वहां लोगों के साथ हो रहा है। तो ऐसे में कई एंगल्स हैं, क्योंकि आईएसआई पूरी तरीके से अलर्ट है और वो इस जिस तरीके से नाम सामने आ रहा है कि इस पूरे बांग्लादेश में जो इस वक्त हालात है उसके पीछे कहीं ना कहीं आईएसआई का हाथ है। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस के अलावा देश की जो खुफिया एजेंसी है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। और हाल ही में भी जो अमेरिका के एक्स राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उन पे जिस तरीके से फायरिंग हुई थी एक जनसभा के दौरान, उसको लेकर भी दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर, उन्होंने अपनी मीटिंग में ये साफ कहा है कि इस तरीके स्नाइपर्स जो दिल्ली पुलिस के स्नाइपर्स जो तैनात होते हैं उस पर खास तौर से ध्यान रखा जाएगा और किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। तो ये सब एक सुरक्षा का पार्ट है, लेकिन खास तौर से पोस्टर से एक आम लोगों तक मैसेज जाता है, जो लोग चाहे वो चाय वाले हो या फिर रिक्शा चलाने वाले हो या फिर
वो आम लोग हो या किसी तरह की रेडी लगाने वाले हो, इन सब की विजिबिलिटी इस सुरक्षा को लेकर बहुत मायने रखता है। और खास तौर से पोस्टर एक उसका पार्ट है जिसको इसलिए लगाया जाता है कि ताकि वो लोगों की नजर में रह सके। अगर इस तरह के कोई भी सस्पेक्ट लोग नजर आए तो जावेद, तुरंत यही दिल्ली अगला पुलिस के सवाल मैं नंबर पे। आपसे करने वाली थी। जो आपने कहा जगह जगह पोस्टर लगाए हैं ताकि आम लोग इन चेहरों पर ध्यान दें, चेहरों को पहचान सकें। क्या इसमें ऐसी कोई डिटेल भी है कि अगर इन चेहरों को आप कहीं भी आसपास देखते हैं या ऐसी कोई संदिग्ध गतिविधि देखते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करें, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है इसमें? जी बिल्कुल, इसमें दिल्ली पुलिस के नंबर्स बाज़ाब्ता उसमें पूरी तरीके से डिस्क्राइब रहता है। उस कंसल्ट एसएचओ जो है जिस इलाके में पोस्टर लगाया जाता है, वहाँ के एसएचओ का नंबर होता है, वहाँ के बीट ऑफिसर का नंबर होता है। इसके अलावा कुछ और नंबर्स दिए जाते हैं, जिसमें साफ लिखा जाता है कि अगर इस तरह के सस्पेक्ट को देखा जा रहा है, तो उनकी जानकारी पूरी तरीके से मतलब गोपनीय रखा जाएगा, मतलब किसी को इसकी जानकारी नहीं दी जाएगी। ऐसा इसलिए किया जाता है कि ताकि कोई भी लोग बगैर डरे इस तरह की जानकारी दे सके, क्योंकि आमतौर पर लोगों को ये डर होता है कि अगर हम किसी सस्पेक्ट या इस तरीके के किसी बड़े वांटेड की अगर हम दिल्ली पुलिस को या किसी एजेंसी को इसकी जानकारी देते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि बाद में ये पता चल जाए कि हमने दिया है। तो इसका खासा ख्याल रखा जाता है और दिल्ली पुलिस की तरफ से ये एश्योर किया जाता है लोगों को कि आप बिल्कुल सुरक्षित हैं और आप देश के उस पार्ट का हिस्सा बने जिसमें आपने एक बड़ा काम किया है। यानी कि आप जो जानकारी देंगे वो किसी को साझा नहीं किया जाएगा। कई बार तो इनाम भी नीचे लिखा रहता है, लेकिन अभी जिस तरीके से 15 अगस्त का वक्त है और लगातार जिस तरीके से अभी देश टेरर मॉड्यूल को अंजाम दिया गया और जिस तरीके से जो चीजें अभी तक सामने आ रही कि इसमें चीन और पाकिस्तान पूरी तरीके से इस मॉड्यूल में मिला हुआ है और पाकिस्तान कहीं ना कहीं अब चीन के साथ मिलकर जो है इस टेरर मॉड्यूल को हिंदुस्तान में अंजाम दे रहा है। और खास तौर से जो पाकिस्तान का बॉर्डर इलाका है, जम्मू कश्मीर का, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का जो वो पूरा इलाका है, और दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, जो पूर्वोत्तर इलाका है देश का, इनको खासा अलर्ट पे रखा गया है। अगर हम इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें, वहीं दिल्ली में देश की खुफिया एजेंसी के साथ साथ दिल्ली पुलिस की जो टेरर यूनिट है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर। मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ दिल्ली जहां पर लाल किला है और एक पूरा हब इलाका है, बहुत ज्यादा वहां पर संवेदनशील कई इलाके हैं। और खासतौर से अगर वहां पे पुरानी दिल्ली है, कई पुराने मंदिर हैं, वहां पर कई ऐतिहासिक जगह है। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस की तरफ से एक फेस ऐप को भी इंट्रोड्यूस किया गया है जिसको इंस्टॉल किया जा रहा है और तमाम कंसल्ट पुलिस ऑफिसर्स को ये ऐप प्रोवाइड कराई है, जिससे कि 15 अगस्त से ठीक 2 दिन पहले यानी कि 13, 14, 15 अगस्त, 16 अगस्त तक वो ऐप के जरिए रिकॉग्नाइज होगा। ये फैसिलिटी रहेगी कि ये पता चल सके कि ये इस इलाके के रहने वाले हैं या नहीं। यानी कि ये ऐसी ऐसा कोई भी इसलिए किया जा रहा है गुंजाइश कि दिल्ली पुलिस नहीं छोड़ना चाहती है जिससे किसी भी तरीके से रिस्क हो। यहाँ दिल्ली पुलिस हर इंतजाम कर रही है। शुक्रिया।